दीन दयाल बिरदु संबारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी यही विधि सकल मनोरथ करही वचन सप्रेम सुनत मन हरही सिया मातु तेहि समय पठाई दासी देखी सुअवसर आई सावकाश सुनी सब सिय सासु आयहु जनक राजर निवासु कौशल्या सादर सन मानी आसन दिए समय सबयानी सीलु स्नेह सकल दोहुओरा द्रवहि देखी सुनी कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बार बिलोचन मही नखन लिखन लगी सब सोचन सब सिय राम प्रीति की सी मूरति जनु करुणा बहु बेस बिसूरति सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पय फेनु फोर पबिटा की दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सुनिय सुधा देखहि गरल सब कर तूति कराल जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सुनि सोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा जो सूझि पालहि हरहि बहोरी बाल केलि सम विधिमति धो बोरी कौशल्या कह दे दोषु न काहू कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता इस रजाय शीस सब ही के उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के देवी मोह बस सोचहि बादी विधि प्रपंचुवस अचल अनादि भूपति जियब मरब उर आनी सोचहि सखि लखि निज हित हानि सिय मातु का सत्य सुबानी सुकृति अवधि अवधपति रानी दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी लखनु राम सिय जाहू बना बलि परिणाम न पोचु गहबरि हिय कह कौशल्या मोहि भरत कर सोचु दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत वधुदेव सरि बारी राम शपथ मैं कीन न काऊँ सो करी कहूँ सखी मति भाऊँ भरतशील गुण विनय बड़ाई भायप भगति भरोस भलाई कहत सारदहु करमति हीचे सागर सीप की जाहि उलीचे जानहु सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहु महीपा कमे कनकुमनि पारिख पाए पुरुष परीखियै समय सुभाए अनुचित आजु कहब अस मोरा सुख स्नेह सयान पथोरा सुनि सुर
सरिसम पावनी बानी भय स्नेह बिकल सब रानी। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। कौसल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभई तुम्हि सकहि उपदेशी। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन को सुनते ही सुनने वाले के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी को भी भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनकराज का रनिवास उनसे मिलने आया है। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित अपान लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूरी रही हो, यानी दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता को सभी करतूते भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू बगुले हों दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विभिन्न है, विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करते हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि को देखकर सर्वज्ञ सर्वस्वार्थ वश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। प्रभु अपने नीच जनों का भी उद्धार आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर और सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शिशुअरु सारद प्रणिपवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ खलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस तारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सब पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आद कवि ब्रज बखानी काग भुसुंड गरुड़ कही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्त जुगती की। चलन रोग भव बुरे अमी के। तत मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह की। आरती की जय हनुमान लला की। तुष दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जख निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बेड़ा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए जत पवन सुत बारन लाए। लंका जारे असुर संहारे
सिया राम जी के काज सवार, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अन संजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल मुँह चमकारे, रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन तार कपूर लोचाए, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री रामचंद्र जी की, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की।